लगभग सुबह के 9 या 8:50 का वक्त था। मुझे जोर का धमाका सुनाई दिया। पहले मुझे लगा किसी ऑयल टैंकर का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन बाहर जाकर देखा तो धुएं का गुब्बार था। और फिर एक के बाद एक कई धमाकों जैसी आवाजें सुनाई पड़ी। साउथ कोरिया हादसे के तुरंत बाद वहां मौजूद लोगों में से एक प्रत्यक्षदर्शी ने मीडिया को ये बताया है। इस हादसे में 179 यात्रियों की मौत हो गई है। प्लेन के बाहर क्या हुआ वो तो जिसने देखा बता दिया, लेकिन हादसे से पहले और दौरान प्लेन के अंदर क्या हुआ ये बताने के लिए सिर्फ 2 लोग ही जिंदा बच पाए हैं। आखिर कौन है वो 2 सर्वाइवर्स जिन्हें मौत के इस प्लेन से जिंदा निकाला गया? उन्होंने क्या कुछ बताया? हादसा कैसे हुआ? करेंगे बात इन सभी पर कोरिया विमान हादसे की इनसाइड स्टोरी में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। रविवार को दक्षिण कोरिया में जेजू एयर का बोइंग 737-800 विमान रनवे पर उतरते वक्त दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये प्लेन बैंकॉक से वापस आ रहा था। उसमें 181 पैसेंजर्स थे। हादसा सुबह 9 बजे के आसपास हुआ। मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंडिंग के दौरान लैंडिंग गियर में खराबी के चलते विमान रनवे से फिसलकर एक दीवार से टकरा गया। इस हादसे में 179 पैसेंजर्स की मौत हो गई और 2 लोग ही जीवित बचे हैं। योनहाप न्यूज एजेंसी के अनुसार अब तक बचाव कर्मियों ने 120 से ज्यादा शव बरामद किए हैं। हादसे के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो जिंदा बच गए। विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर तो मिल ही गए हैं, लेकिन हादसे में जिंदा बचे 2 फ्लाइट अटेंडेंट में से एक घायल है और उसके शरीर में कई फ्रैक्चर्स हैं। हालांकि उनकी हालत स्थिर है, उन्होंने बात भी की है। इन दोनों को मोक्पो कोरियाई अस्पताल में पहले भर्ती कराया गया। इनमें एक फ्लाइट अटेंडेंट ने डॉक्टर्स से अपनी स्थिति के बारे में पूछते हुए कहा कि मुझे क्या हुआ है। कोरिया टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक फ्लाइट अटेंडेंट ली, जो कि 32 इयर्स की बताई जा रही हैं, पूरी तरह से भ्रमित दिखी। वो कंफ्यूज थी और उन्होंने अपनी चोटों की जानकारी देने के बजाय डॉक्टर से सवाल किया कि मैं यहाँ क्यों हूँ। हालांकि ली ने बताया कि उन्होंने विमान की लैंडिंग के दौरान खुद सीट बेल्ट से बांधी हुई थी, लेकिन लैंडिंग के बाद घटनाक्रम को वो याद नहीं कर पा रही हैं। अस्पताल के अधिकारी ने कहा कि ली का ये व्यवहार विमान हादसे के दौरान झटके के चलते हो सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है वो बहुत घबराई हुई थी और शायद उन्हें विमान और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंता थी। ली विमान के पीछे के हिस्से में यात्रियों की मदद कर रही थी। उनके बाएं कंधे में फ्रैक्चर और सिर में चोटें आई हैं, लेकिन वो होश में थी। बाद में उनके परिवार के कहने पर उन्हें सियोल के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दूसरी जीवित बची चालक दल की सदस्य की पहचान कोन के रूप में हुई है। वो 25 इयर्स की बताई जा रही हैं। उनका मोक्पो केंद्रीय अस्पताल में ही इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक कोन को भी विमान हादसे की कोई जानकारी नहीं है, ऐसा वो कहती हैं। उन्हें कुछ याद नहीं। उन्होंने डॉक्टर्स से कहा कि उन्हें सिर, टखने और पेट में दर्द हो रहा है। अस्पताल के एक कर्मचारी ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि कोन को सिर में चोट लगी है और फ्रैक्चर भी है और वो पेट की चोटों के लिए परीक्षण करवा रही हैं। हालांकि उनकी जान को कोई खतरा नहीं है, वो ठीक हो जाएंगी, लेकिन ये भी बताया कि हमें विमान हादसे के बारे में उनसे पूछने का वक्त नहीं मिला। राष्ट्रीय दमकल एजेंसी ने ये पुष्टि की है कि हादसे में 179 लोग मारे गए हैं। बता दें कि विमान के पिछले हिस्से में सिर्फ 2 चालक दल के सदस्य थे जिनको बचाया गया है। बाकी इस हादसे में कोई नहीं बचा। बताया जा रहा है कि इस विमान में 175 पैसेंजर्स थे, 6 क्रू मेंबर्स थे। इनमें से 173 पैसेंजर्स दक्षिण कोरियाई नागरिक थे, जबकि 2 अन्य यात्रियों के पास स्थायी पासपोर्ट था। अधिकारियों ने कहा कि विमान पक्षियों के एक झुंड से टकरा गया था, जिससे लैंडिंग गियर में खराबी आ गई। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस सामने आए हैं इस हादसे के दौरान के, जब विमान को रनवे पर फिसलते और आग की लपटों से घिरते हुए देखा जा सकता है। ये भी बताया गया कि विमान ने एक बार लैंडिंग की कोशिश की थी, लेकिन ये लैंडिंग असफल रही। दूसरी बार उतरने के प्रयास के दौरान इसे बेली लैंडिंग की स्थिति में इमरजेंसी में उतारा जा रहा था, लेकिन विमान जमीन पर पहुंचते ही टूटकर टुकड़ों में बिखर गया। दुर्घटना स्थल पर धुएं का
घना गुब्बार उठता दिखाई दिया। विमान के टकराने के तुरंत बाद जोरदार धमाका हुआ और ऐसे कई धमाकों की आवाज आई और ये आग की चपेट में आ गया। वहीं इस हादसे के कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पर साफ साफ ये दिखा रहे हैं कि विमान किस तरह आग के गोले में तब्दील हो गया। राहत और बचाव कार्य अभी जारी है, लेकिन यह हादसा दक्षिण कोरिया के सबसे भीषण विमान दुर्घटनाओं में से एक माना जा रहा है। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि रविवार को हुई दुर्घटना से पहले दक्षिण कोरियाई धरती पर ऐसी सबसे घातक घटना 15 अप्रैल 2002 को हुई थी, जब बीजिंग से आ रहा एयर चाइना का बोइंग 767 विमान बुसान गिम्हे हवाई अड्डे के पास एक पहाड़ी से टकरा गया था। इस हादसे में 129 पैसेंजर्स की मौत हुई थी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।